एक बड़े अच्छे संत हुए, ग्रस्त संत थे और उनका कोई बाल बच्चा नहीं था। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार देव ऋषि नारद आए। नारद जी ऋषि का उन्होंने बड़ा पूजन वूजन किया। भक्त ने, गृहस्थ संत थे जो, बड़ा पूजन वूजन किया और कहा, हे देव ऋषि, हे नारद जी, तू जंदे रोंदे हो, भगवान कने मिलते जुलते रोंदे हो, भगवान से आपकी मुलाकात होती रहती है। भगवान से पूछना कि मेरे भाग्य में कोई संतान है कि नहीं, मेरे भाग्य में कोई संतान है कि नहीं। देव ऋषि नारद ने कहा, जाऊंगा तो अवश्य पूछूंगा, आपका प्रश्न पूछूंगा। देव ऋषि नारद जी ने बैकुंठ में जाकर के भगवान से कहा, प्रभु आपका भक्त है मधुसूदन, उस भक्त का नाम भी मधुसूदन ही था, आपका भक्त है मधुसूदन, बहुत बड़ा भक्त है आपका, किंतु उसके कोई संतान ही नहीं। उसने ये प्रश्न पूछा है कि प्रभु मेरे भाग्य में संतान सुख लिखा है कि नहीं, मेरे घर में संतान होगी कि नहीं। तो भगवान ने देव ऋषि नारद को कहा, उसको कह देना आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है। देव ऋषि नारद ने आकर के बताया, मधुसूदन आपके भाग्य में संतान नहीं है, इसलिए बेअर्थ चिंता ना करो। तो मधुसूदन ने कहा, ठीक है, भगवान का भजन हो जाए तो इसी से कल्याण होगा, कोई बात नहीं, संतान नहीं है तो कोई चिंता नहीं है हमें। दिन प्रतिदिन महीने वर्ष बीतने लगे। एक दिन एक तपस्वी महात्मा तप करने के बाद एक गांव में आया और घर घर में उन्होंने पुकारा, भाई कोई मुझे भोजन कराए, भूख लगी बड़े जोर की, तो मुझे जो भोजन कराएगा उसको मैं बेटे दूंगा, जो मुझे भोजन कराएगा मैं उसको बेटे दूंगा, उसको पुत्र दूंगा, मैं पुत्र बांटता हूं, मैं पुत्र बांटता हूं। मधुसूदन ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं, संतान सुख है ही नहीं, और ये भूखा है संत, हमारे गांव में ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो किसी संत को भोजन कराएंगे, तो चल आप भोजन बनाओ अच्छा और महात्मा को खिलाओ। महात्मा ने कहा, जो मुझे एक रोटी खिलाएगा उसको एक पुत्र होगा, जो दो खिलाएगा उसके दो पुत्र हो जाएंगे। मधुसूदन ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ भोजन बनाओ। उसने मोटे मोटे मसालेदार 4 परांठे बनाए, 4 परांठे बनाए और महात्मा के आगे रखे। महात्मा ने कहा, बस बेटी 4 परांठे लाए, तेरे 4 पुत्र होंगे। लीला भगवान की ऐसी। अगला वर्ष आया, 4 बच्चे हो गए जुड़वे, लोगों के 2 होते हैं, जहाँ एक बच्चा कभी कभी 2 हो जाते जुड़वे, तो इनके तो 4 हो गए इकट्ठे। साल 2 साल बाद देव ऋषि नारद जी आए, ते उनके आंगन में 4 बेटे खेल रहे, 4 बच्चे खेल रहे। तो देव ऋषि नारद जी मधुसूदन के पास है, मधुसूदन जी ये बालक किन के आए, कोई मेहमान आया है आपके घर, उनके बच्चे हैं? बोले नहीं नहीं मेहमान नहीं, हमारे अपने। आपके अपने कैसे हो गए? एक संत आए थे, उन्होंने कहा था, जो मुझे एक रोटी खिलाएगा उसके एक पुत्र हो जाएगा, जो 2 खिलाएगा उसके 2 हो जाएंगे। तो हमारी धर्म पत्नी ने 4 रोटियां खिलाई, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से देव ऋषि नारद जल्दी जल्दी शीघ्रता से भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने कहा, आइए आइए देव ऋषि आइए। देव ऋषि कहते, क्या आना है?
जहां तहां मेरा ही आप अपमान करवाते हो, मेरी ही बेइज्जती करवाते हो, मेरा ही तिरस्कार होता है। भगवान ने कहा क्या तिरस्कार हुआ देव ऋषि? प्रभु आपने ही कहा था जो भक्त है आपका मधुसूदन उसके भाग्य में संतान सुख है नहीं। मैं अभी अभी अपनी आंखों से 4 पुत्र देखकर आ रहा हूं। भगवान कहते तो मैं क्या करूंगा? अब संत जो कहते हैं मुझे स्वीकार करना पड़ता है। संत किसी को दुआ दें अथवा बद दुआ दें, मुझे सब स्वीकार हो। संत की कही हुई मैं भी मोड़ नहीं सकता। संत जो कह दें मैं उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किंतु उसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं था, संत ने दे दिया पुत्र सुख, तो इसमें मेरा क्या दोष है देव ऋषि नारद? संत कुछ भी कर सकते हैं, संत असंभव को संभव भी कर सकते हैं। इसलिए सूर्यवंशियों पर गौ माता का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद सदैव रहता है।